वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका रिसोर्सेज पार्ट 2 में। पहले के पार्ट में हमने जाना था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स बनने के लिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनको पूरा करना पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जाना था। नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरह के हो सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये भी हमने जाना था। तो इस पार्ट में हम आगे के रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि और कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं और वो क्या होते हैं। इंसान ने अपने नॉलेज से यानी ज्ञान से, स्किल से यानी कौशल से इस पूरे के पूरे नेचर पे बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं और अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि की है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनके बनने में ह्यूमन का किसी तरह से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। किसी भी तरीके से मानव ने उनके बनने में कोई भी उपयोगिता नहीं की है, मानव ने किसी तरह की कोई भी सहायता नहीं की है उनके बनने में। तो ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनको इंसान ने बनाया है। जैसे विंड एनर्जी के लिए हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो जो इक्विपमेंट है वो मानव ने बनाया है। फिर बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी सहायता करती है, वो इंसान ने बनाई हैं, तो वो भी ह्यूमन मेड हैं। रोड्स जिस पे बड़े बड़े ट्रक, आपकी छोटी सी साइकिल भी, मोटरसाइकिल भी चलती है, इंसान ने बनाई है। तो जो अगला टाइप है रिसोर्सेज का वो है ह्यूमन मेड। पहला हमने पढ़ा था नेचुरल, अगला हम देख रहे हैं ह्यूमन मेड जो इंसान ने बनाया है। तो ह्यूमन मेड को हम देखते हैं कि नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। जब उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल जो रूप है, जब उनको बदल दिया जाता है। हेमेटाइट एक आयरन ओर होता है, वो नेचर में पड़ा हुआ रहता है। जब तक वो नेचर में पड़ा हुआ रहता है तब तक हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। लेकिन जब हम उसी हेमेटाइट से आयरन और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तब वो हमारे लिए काम आने लग जाता है। तो जो हेमेटाइट है उससे हमने आयरन ओर बनाया तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बन गया। जैसे बिल्डिंग के चित्र हमने देखे थे, बिल्डिंग बनती है सीमेंट से, ब्रिक्स से, लोहे से। फिर ब्रिज बनते हैं सीमेंट से, ब्रिक्स से, लोहे से, आयरन से। रोड बनती है कंक्रीट से, टार होता है, डामर जिसको कहते हैं, उससे। बड़े बड़े रोलर्स से। मशीनरी होती है जो लोहे से बनती है। व्हीकल्स बनते हैं अलग अलग पार्ट से। तो ये सब के सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपके सामने जो मिट्टी है, उस मिट्टी से आप घर बना दो, हो सकता है आप छोटा सा कोई घर बना भी दें, लेकिन हल्की सी कोई जल की धारा आएगी और उसको बहा के ले जाएगी। तो उसी मिट्टी का हमने मॉडिफिकेशन किया। मिट्टी, सॉइल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको हमने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके हमने ब्रिक्स बनाई। ठीक वैसे ही नेचर में लाइमस्टोन यानी चूना पड़ा हुआ रहता है, उसी के साथ हमने कुछ एक और मिक्सचर करके सीमेंट बनाई। तो सीमेंट बनने के बाद उसका रूप परिवर्तित कर दिया हमने नेचुरल सब्सटेंसेस का, तो वो हमारे लिए उपयोगी बन गया और सीमेंट बनी लाइमस्टोन से। तो उससे हम सीमेंट से और ब्रिक्स से, साथ में हेमेटाइट से जो हमने जो आयरन निकाला था, उन सबको मिला करके हमने बिल्डिंग्स बना ली, ब्रिज बना लिए। ठीक है। उसके अलावा उसी लोहे और अलग अलग बाकी सारे जो यूटिलिटी वाले बाकी और रिसोर्सेज हैं, जो मेटल्स हैं, उनका उपयोग करके हमने व्हीकल्स बना लिए, मशीनरी बना ली। तो ये कहलाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब एक और अच्छी बात कि टेक्नोलॉजी, इसको भी इंसान ने ही बनाया है। किसी भी चीज़ की टेक्नोलॉजी, चाहे वो कंप्यूटर को ऑपरेट करने की टेक्नोलॉजी हो, मोबाइल को ऑपरेट करने की टेक्नोलॉजी हो, साइकिल को चलाने की टेक्नोलॉजी हो, उसमें भी एक टेक्नोलॉजी लगती है। तो हर एक चीज़ को ऑपरेट करने में किसी ना किसी तरह की टेक्नोलॉजी या तकनीकी की आवश्यकता हमें पड़ती है।
वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अगले टाइप का जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन खुद, ह्यूमन इंसान, मानव, वो खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आप देख सकते हैं डॉक्टर बच्चे का इलाज कर रहा है, इंजीनियर है वो मशीनों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, मशीन अच्छे से चले इसका प्रयास वो कर रहा है। ठीक वैसे ही एक ग्रेट साइंटिस्ट आपको दिख रहे होंगे। साइंटिस्ट हमारे डे टू डे लाइफ और आसान हो और अच्छे तरीके से हम जी पाएँ, इसके लिए दिन रात अपनी लेबोरेटरी में बैठ कर के रिसर्च करते रहते हैं। फिर एस्ट्रोनॉट है, ना केवल पृथ्वी पे बल्कि पृथ्वी के बाहर भी अगर कहीं कुछ संभावनाएं हैं जो इंसानी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, इंसान के काम आ सकती है, या यूनिवर्स के रहस्यों को, यूनिवर्स के सीक्रेट को सॉल्व कर सकती है, तो उसके लिए एस्ट्रोनॉट जाते हैं। तो ये सब के सब, इसमें कहीं कोई मशीनरी इंडल्ज नहीं है, कहीं कोई ब्रिक्स और सीमेंट इंडल्ज नहीं है। इंसान खुद जो काम करता है तब वो खुद एक रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, people can make best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are human resource and health can help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skill through education so that they are able to create more resources is known as human resource development. तो अगर इस धरती को, इस पृथ्वी को काफ़ी समय तक, लाखों सालों तक ऐसे ही कंटिन्यू करना है तो हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा। और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। पहली है स्किल की, जो कि आएगी एजुकेशन के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड है तभी वो स्किलफुल बन पाएगा, अच्छे वाला स्किलफुल। ऐसे भी चीज़ें हैं जिनमें आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिनमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे साइकिल का पंक्चर लगाना भी अपने तरह का एक स्किल है। उसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस स्किल के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए पहली चीज़ हमारे पास होनी चाहिए एजुकेशन, और दूसरी चीज़ होनी चाहिए हमारे पास हेल्थ। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बन भी गए, साइंटिस्ट बन भी गए, इंजीनियर बन भी गए, एस्ट्रोनॉट बन भी गए, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं तब आप किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि आप पे ही लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप फिर सोसाइटी के किसी काम के नहीं हैं। तो दो चीज़ों से हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ। तो इसी तरीके से ह्यूमन खुद एक रिसोर्स बनता है। ये एकदम से इतनी भयानक और डरावनी तस्वीर क्यों आ गई? एक लड़की जिसका नाम मोना है, उसने एक दिन सपना देखा, और सपने में उसने देखा कि चारों तरफ बहुत तबाही हो गई है, और नीचे की जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं दे आर रियल्स। एक देश है सोमालिया, वहाँ पे इंसान को 2 वक्त के खाने की भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल से वो 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। तो ये नीचे की तीनों तस्वीरें सोमालिया के बच्चों की हैं। तो ये ऐसा सपना मोना को क्यों आया होगा, या ऐसी ये जो रियल तस्वीरें हैं सोमालिया की, ये ऐसी क्यों हुई होगी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ या हो सकता है, या तो आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आप उनको कंजर्व करके नहीं रख रहे हैं, आप उनको सुरक्षित करके नहीं रख रहे हैं, उनका एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका उपयोग कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक ना एक दिन वो सारे के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, तब भूखे मरने की नौबत आ सकती है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है, हमें ये आवश्यकता है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें। कैसे कर सकते हैं? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली
and giving them time to get renewed is called resource conservation. आजकल के जो छोटे बड़े युवा हैं उसको हम इस तरीके से भी मान सकते हैं कि आपको डेली कुछ एक 1 GB 1.5 GB और 2 GB डेटा मिलता है। अगर आप दिन भर में उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तब आप दिन भर में बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस देख पाएंगे, लेकिन अगर आप उसको केयरफुल यूज़ नहीं करेंगे तो आपका डेटा सुबह सुबह ही ख़त्म हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो डेटा है, डेटा नाम का जो रिसोर्स है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको आप अच्छे से यूज़ करें। हालांकि इसकी कोई कमी नहीं होने वाली है, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अप्लाई करूं खाने की चीज़ों पे, जैसा सोमालिया में है, वहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है, तो इन रिसोर्सेज को अच्छे से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में 10 दिन का राशन है तो आपको, मान लो लॉकडाउन के चलते आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी कि 15 दिन बाद 1 दिन के लिए बाहर जाने देंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपका 10 दिन का राशन 15 दिन चले। तो ठीक वैसे ही रिसोर्सेज को भी केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि वो रिन्यूड हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। कि आपको विकास भी करना है, विकास में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन इससे एनवायरमेंट को भी, पर्यावरण को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको फैक्ट्रीज भी लगानी है, लेकिन फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं को भी कंट्रोल करना है, प्रदूषण को भी कंट्रोल करना है, ताकि हम अपनी इस सुंदर धरती को, सुंदर पृथ्वी को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा करके रख सकें। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट all uses of renewable resources are sustainable. Number 2, the diversity of life on the earth is conserved. जो डाइवर्सिटी है, आपने सुना होगा कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, आजकल नहीं है, तो वो डाइवर्सिटी का एक पार्ट हमने ख़त्म कर दिया, खो दिया। और नेचुरल एनवायरनमेंट को जो डैमेज है वो कम से कम हो, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एनसीईआरटी बुक्स का, इंटरनेट और गूगल का, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, और सबसे ज़्यादा आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।